अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वक्त मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अमेरिका आते हैं, स्पेसिफिकली टेक्सास आते हैं, तो यहाँ का लोकल लाइसेंस कैसे लेना है। अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं और ड्राइविंग के हवाले से हर स्टेट का जो कानून है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये जो सारे स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। इनके अपने कानून हैं और आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का जो भी लॉ है उसे फॉलो करना है। तो मैं टेक्सास में हूँ और यहाँ आने से पहले मैं इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आया था, जिस पे 1 साल में गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ का लोकल लाइसेंस ले लें, क्योंकि अगर आपके पास लोकल लाइसेंस नहीं है तो आपकी इंश्योरेंस जो है काफ़ी महंगी होती है। तो जो मेरी भी इंश्योरेंस है, करंट इंश्योरेंस जो मेरी है गाड़ी की, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी कि मेरे पास लोकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो आते ही आप कोशिश करें कि यहाँ का लोकल लाइसेंस हासिल कर लें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हैं तो टेक्सास में एटलीस्ट 1 साल आप गाड़ी चला सकते हैं। बहुत से मुल्कों में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मेनली वियना कन्वेंशन को जो भी ममालिक फॉलो करते हैं उनमें आपस में लाइसेंस जो है वो आसानी से तब्दील हो जाता है। लेकिन अमेरिका उन मुल्कों में शामिल नहीं है। इवन दो मेरे पास फिनलैंड का लाइसेंस है, पाकिस्तान का लाइसेंस है, लेकिन वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। आपको जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लोकल लाइसेंस मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग लोकल लाइसेंस, तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जिस तरह हर जगह होता है कि आपको थ्योरी टेस्ट जो है वो पास करना है और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट की बारी आएगी। थ्योरी टेस्ट करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप तैयारी करें टेस्ट की, उसके बाद जो भी इनका एग्जामिनेशन सेंटर है, ड्राइविंग सेंटर है, वहाँ जाके आप टेस्ट दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स ले लें और ऑनलाइन ही उसका एग्ज़ाम दे दें। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ये 6 घंटे का कोर्स है। अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से अप्रूव्ड हैं, और वो कोर्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं, घर पे ले सकते हैं और घर बैठे बैठे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका थ्योरी टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपने 1 घंटे की इम्पैक्ट ड्राइविंग वीडियो देखनी है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि भाई अगर आप केयरफुली ड्राइव नहीं करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। 1 घंटे की ये वीडियो है जिसमें उन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, उन लोगों की कहानियां हैं जो ड्राइविंग कर रहे थे और केयरफुल नहीं थे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे या ड्रंक थे, तो जिसकी वजह से वो अपाहज हो गए या मौत हो गई, या ऐसे बहुत सारे लोग जो जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस इन ड्राइविंग। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो है। मैं ख़ुद बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह दिखाते हैं ताकि जब आप ड्राइविंग करें तो आपको ये चीज़ें याद रहें, आप केयरफुल रहें और सारा आपको जो ध्यान है वो रोड पे हो। ड्राइविंग टेस्ट का एक बहुत अहम पार्ट पैरेलल पार्किंग है, और आप देख सकते हैं पीछे ये जो इंस्पेक्टर है ये अभी पैरेलल पार्किंग का टेस्ट ले रहा था किसी का। सामने जो गाड़ी खड़ी है उसमें किसी लड़की का टेस्ट हुआ है और लगता है बेचारी फेल हो गई है। आई कुड सी हर स्क्रीमिंग इनसाइड द कार। उसे देख के मेरी भी हालत टाइट हो रही है, इवन दो आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जब कोई आपका इम्तहान लेता है तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। आई रियली होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इम्पैक्ट ड्राइविंग की वीडियो देखने के बाद आपका जो थ्योरेटिकल काम है वो पूरा हो गया। अब आपको जाना है रोड टेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के ऑफिस में, जिसे DPS भी कहते हैं। तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। तो अगर आप अमेरिका नए नए आए हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो हासिल करें, क्योंकि उसके बगैर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई घर भी नहीं देगा रेंट पे अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अपनी बारी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। टेस्ट पे जाने से पहले वो चेक करते हैं गाड़ी आपकी है, रजिस्टर्ड है, आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, गाड़ी जो है वो सही काम कर रही है, ब्रेक्स वगैरह ठीक हैं, इंडिकेटर ठीक काम कर रहा है। लुक्स लाइक जो मेरा इंस्ट्रक्टर है वो आ रहा है। सो विश मी गुड लक। ऑल राइट। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा
कि पप्पू जो है वो पास हो गया है। जिस तरह मैंने बताया, इवन दो यू आर ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई आपका टेस्ट ले, आपके साथ बैठ जाए और आपको इंस्ट्रक्ट करे कि डू दिस और डू डैट, तो आप नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ऑल गुड, टेस्ट पास हो गया। तो ये टेम्पोरेरी लाइसेंस मुझे मिल गया है। इसकी वैलिडिटी 2 महीने है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर जो लाइसेंस कार्ड है वो घर पे आ जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो उतनी ही होती है जितना लंबा आपका वीज़ा है। अगर आपका वीज़ा 4 साल का है तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका 4 साल का ही होगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो आपने 2 अपॉइंटमेंट लेनी है। पहली अपॉइंटमेंट का टाइटल होगा अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्सास ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरी जो अपॉइंटमेंट है उसका टाइटल होगा आई एम रिक्वायर्ड टू टेक अ रोड टेस्ट। जब आप DPS की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपने ये दोनों अपॉइंटमेंट बुक करनी है। पहली अपॉइंटमेंट में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका जो रिज़ल्ट है, सर्टिफिकेट है, इम्पैक्ट ड्राइविंग का सर्टिफिकेट है, वो ये चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको लर्नर लाइसेंस चाहिए या कोई परमिट चाहिए, या आप डायरेक्टली टेस्ट देना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के ड्राइवर हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए या आपको लर्नर लाइसेंस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। मेरे केस में मैंने कहा कि मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली टेस्ट दूंगा। तो उन्होंने मुझे बस एक पेपर दे दिया जिस पे लिखा था कि भाई विदिन 90 डेज़ मुझे रोड टेस्ट देना है। उसके बाद दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए आप जब जाएंगे तो आपका रोड टेस्ट होगा। दोनों अपॉइंटमेंट में आपने पासपोर्ट लेके जाना है, क्योंकि पासपोर्ट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करेगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको मिला था पहले अपॉइंटमेंट में, जिसमें आपको 90 डेज़ का टाइम मिला था, वो लेके जाना है। इम्पैक्ट ड्राइविंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। उसके बाद वो आपका टेस्ट लेंगे और आराम से आप गाड़ी चलाएं। जो पैरेलल पार्किंग है वो लाजमी करवाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा रोड पे आपका बिहेवियर किस तरह का है, आप कितने काम हैं, सिग्नल्स को कितना फॉलो कर रहे हैं, स्पीड लिमिट क्या है, तो वही नॉर्मल चीज़ें वो चेक करते हैं। और उसके बाद दे विल टेल यू ईदर यू पास द टेस्ट और यू फेल्ड। अगर आप फेल होते हैं तो फिर वो आपको एडिशनल लेसन के लिए भेजेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको टेम्पोरेरी लाइसेंस दे देंगे, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, जिसकी वैलिडिटी 2 महीने है। और जो परमानेंट लाइसेंस है वो बाई पोस्ट 3-4 हफ्तों में पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन पहले से पता होना चाहिए करना क्या है। मुझे आइडिया नहीं था कि अपॉइंटमेंट में इतना टाइम लग सकता है। डेट्स वाई आई एम एडवाइजिंग यू कि आप जैसे ही US आएँ, आते ही अपॉइंटमेंट बुक कर लें, दोनों अपॉइंटमेंट। उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट करते रहें, प्रैक्टिकल टेस्ट देते रहें, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आप ड्राइविंग स्कूल चले जाएं। यहाँ पे बहुत ड्राइविंग स्कूल हैं, और जो ड्राइविंग स्कूल की जो फ़ीस है वो भी बहुत इकनॉमिकल है, आराम से आप बेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे चले जाएं, वो आपका टेस्ट भी ले लेंगे, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट जो है रोड टेस्ट वो भी ले लेंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि भाई जल्दी आपको लाइसेंस चाहिए, तो आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में चले जाएं। वो आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, बट दैट वुड बी अ क्विक प्रोसीजर टू गेट द लाइसेंस। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है जिस पे मैं 1 साल चला सकता था। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी है, मैं वहीं गया और वहीं से मैंने लाइसेंस लिया है। जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी कीमत है सिर्फ $35, और आपके पास मेरे ख्याल से 6 हफ्ते होते हैं या 2 महीने होते हैं। तो आप आराम से अपने पेस पे ये कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ 6 घंटे का कोर्स है। उसके बाद जब आप लाइसेंस के लिए जाएंगे DPS के ऑफिस पहली अपॉइंटमेंट में, तो आपसे वो $35 चार्ज करते हैं लाइसेंस के। तो $70 में आपको लोकल लाइसेंस यहाँ का मिल जाता है। ये ब्रीफली अमेरिका में या टेक्सास में लोकल लाइसेंस हासिल करने के हवाले से था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉर मोर कंटेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड अप्रिशिएट योर हेल्प सपोर्टिंग द चैनल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।